आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका, थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। आज हम सीकर ज़िले के फतेहपुर कस्बे का जो बाईपास है उस बाईपास बस स्टैंड के ऊपर हैं और ये जो एपिसोड बना रहे हैं ये जो कायम खानी विरासत हैं, कायम खानी रियासतों की, जिसमें फतेहपुर कायम खानी रियासत है उसकी जो विरासत हैं, धरोहर हैं, उस सीरीज़ का जो ये एपिसोड है ये सेकंड नंबर का हम एपिसोड बना रहे हैं। इसके अंदर जो फतेहपुर के जो नवाब हैं, नवाब जलाल खां साहब, जो फतेहपुर के सेकंड नवाब हुए हैं, उन्होंने जो बीएड छोड़ा है उस विशाल बीएड के बारे में हम ये एपिसोड बना रहे हैं। सबसे पहले मैं मुख्तसर नवाब जलाल खां साहब का इतिहास यानी उनका इंट्रोडक्शन आपके सामने करवाना चाह रहा हूँ कि नवाब जलाल खां साहब हैं जो फतेहपुर के संस्थापक थे। नवाब फतेह खां साहब उनके साहबजादे थे और फतेह खां साहब के इंतकाल के बाद फतेहपुर की गद्दी पर बैठे और इन्होंने 1474 से लेकर के 1489 तक फतेहपुर के अंदर हुकूमत की। नवाब जलाल खां साहब ने 1474 से लेकर के 1489 तक फतेहपुर पर हुकूमत की। नवाब जलाल खां साहब हैं, ये कायम खानी जो दूसरे नवाब हैं उन्हीं की तरह ये भी एक वली सिफ्त सूफी मिजाज शासक थे। और मैं सबसे बड़ी बात यहाँ हमारे इस एपिसोड में बताना चाह रहे हैं कि जो जिस जगह खड़े हैं ये इस बीहड़ का जो किनारा है और ये विशाल बीहड़ जो करीब 24 कोस का इसका जो घेरा बताया जा रहा है, यानी कई किलोमीटर लंबा चौड़ा ये बीहड़ है। और ये जो पीछे इधर इस साइड में दिखाइए आप कि ये जो सरकारी ऑफिस बने हुए हैं, यहाँ एसडीएम ऑफिस, कोर्ट वगैरह और पुलिस स्टेशन और दूसरे भी जो सरकारी संस्थान जो बने हुए हैं ये सारे बीहड़ में ही बने हुए हैं। और ये फतेहपुर का गेट है, ये जो बाईपास बस स्टैंड है, ये किनारा है इस बीहड़ का। और ये जो बीहड़ है ये उधर दिखाइए आप टावर की तरफ, ये करीब 24 बीघा का इसका जो घेरा है वो बताया जाता है, यानी कई किलोमीटर लंबा चौड़ा ये बीहड़ है। बताया ये जाता है कि नवाब जलाल खां साहब ने जब अपनी हुकूमत संभाली तो गायों को चरने के लिए, पशुओं के चरने के लिए, क्योंकि वो पशु प्रेमी थे, एक वली सिफ्त इंसान थे और वो अपनी प्रजा के साथ साथ में पशुओं का, गायों का, पक्षियों का भी विशेष तौर पे ख्याल रखते थे। तो नवाब जलाल खां साहब ने अपनी राजधानी थी फतेहपुर कस्बा, इस कस्बे के लगता हुआ ही एक विशाल बीहड़ जो करीब 1.25 लाख बीघा बताया जाता है, ये बीहड़ उन्होंने छोड़ा था गायों के चरने के लिए, पशुओं के चरने के लिए, पक्षियों के लिए। और इस बीहड़ में उन्होंने तालाब बनवाए, कुएं बनवाए और भी शहर में भी कुएं और तालाब बनवाए। जो महल था फतेहपुर का, जो किला है, उस किले को ऊंचा उठवाया, उस किले का और निर्माण किया, उसके अंदर महल की तामीर करवाई, उसके ऊपर बुर्जी के निर्माण करवाए। ये सारे नवाब जलाल खां साहब ने किए। लेकिन और ये जो सारी चीज़ें हैं कि जो हिंदू मुस्लिम एकता की जो बात होती है तो कायम खानी नवाबों ने इस चीज़ का अपने जो दौरे हुकूमत में सबसे मजबूती से इस चीज़ की पैरवी की, गंगा जमनी तहजीब की, हिंदू मुस्लिम एकता की। कायम खानी नवाबों के शासनकाल में जो गायों का जो वध था, गायों को जो काटने का काम था, गोमांस का काम था, पूरी तरह से गायों के मांस के ऊपर कायम खानी शासन व्यवस्था में पूरी तरह से प्रतिबंध था। यानी कायम खानियों की जहाँ जहाँ रियासतें थी, चाहे हिसार हांसी की रियासत हो, झुंझुनू की हो, फतेहपुर की हो और कोई रियासत हो, वहाँ गायों के काटने पे पूरी तरह से प्रतिबंध था। और ये पूरी एक गंगा जमनी तहजीब की, एक जानवरों को चरने के लिए एक मतलब जो हिंदू मुस्लिम एकता की जो बात होती है वो सारी चीज़ें इस बीहड़ के अंदर, जिसकी हिस्ट्री के अंदर वो सारी गवाह है। और मेरे ख्याल में पूरे भारत में इतना बड़ा बीहड़ यानी इतना बड़ा जंगल गायों के चरने के लिए आज तक किसी शासक ने नहीं छोड़ा है, यानी 1.25 लाख बीघा ये है। अब होता क्या है कि इस बीहड़ के अंदर नवाब जलाल खां साहब के 2-3 जगह बीच में बोर्ड लगे हुए हैं, यानी न यहाँ कोई बाईपास पे बोर्ड है, न कोई और कहीं बोर्ड है। और इसको बीहड़ को फतेहपुर का बीहड़ के नाम से कहा जाता है। यानी एक ऐसे पशु प्रेमी, गाय प्रेमी, मानव प्रेमी, वली सब जो एक इंसान था, एक शासक था जिसने इतना बड़ा बीहड़ छोड़ा, उसका राज्य सरकार ने यहाँ कहीं भी इसका कोई बोर्ड नहीं लगा रखा है और न कोई सर्किल है, कोई चौराहा है, उसका नाम है नवाब जलाल खां साहब के नाम पर है। यानी एक बड़े अफसोस की बात है। और ये जो टावर दिख रहा है, इस टावर के थोड़ा सा उधर दिखाइए,
ये जो बीहड़ के अंदर टावर है, इस टावर के आगे अगर चलेंगे हम सड़क पर तो वहाँ एग्रीकल्चर सेंटर है, वहाँ भेड़ पालन का भी है, वहाँ पर एग्रीकल्चर कॉलेज है। और वो एग्रीकल्चर कॉलेज है उसका भी जो नामकरण नवाब जलाल खां साहब के नाम पर नहीं है, जो करने की जो कायम खानी कौम और दूसरे लोगों ने कई बार मांग भी की है। यानी इस बीहड़ का नामकरण करने के लिए, उस एग्रीकल्चर कॉलेज की जो नामकरण करने के लिए कई बार ज्ञापन वगैरह भी दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ के जो विधायक हैं हाकम अली खां हैं, वो खुद कायम खानी हैं। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है डॉक्टर खानू खां बुदवाली, वो खुद कायम खानी हैं। और अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं, जो राजस्थान में जननायक के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने अलग अलग समाजों के कई बोर्ड बनाए हैं, कई घोषणाएं की हैं, बहुत कुछ किया है। उनका तीसरा कार्यकाल है, उसके 2-3 महीने बचे हैं तीसरे कार्यकाल के। तो हाकम अली खां एमएलए हैं और जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं वो खानू खां बुदवाली, इन लोगों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ला करके कम से कम इस बीहड़ में नवाब जलाल खां के नाम का एक पत्थर तो, एक बोर्ड तो लगवा ही देना चाहिए कि जिस शख्स ने गायों के, पशुओं के, पक्षियों के लिए इतना बड़ा विशाल बीहड़ छोड़ा। और सबसे जो बड़ी चीज़ ये है कि जो अधिकारी हैं, ख़ासतौर से जो कायम खानी अधिकारी हैं, वो अपने रिटायरमेंट के साथ में ही राजनीति में आने के जाहिर सी बात है प्रयास करते हैं, करना भी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है। उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि आप बड़ा फ़ख्र करते हो कि हम कायम खानी हैं, तो अपनी ड्यूटी के दौरान वो अलग अलग डिपार्टमेंट में जहाँ जहाँ काम करते हैं, इस बात का प्रयास करें कि इसमें कम से कम एक बोर्ड है उनके नाम का लगे। अगर आप ये कोई प्रयास नहीं करेंगे तो इतनी बड़ी एक शख्सियत जिसने इतना बड़ा बीहड़ छोड़ा, जो इतना बड़ा पशु प्रेमी थे, जो इतने बड़े गायों से मोहब्बत करने वाले थे, जो गंगा जमुनी तहजीब से मोहब्बत करने वाले थे, उनके नाम पे, उनके खुद के ज़रिए छोड़ा गया ये बीहड़ है। ये उस बीहड़ में, बीहड़ तो बचेगा लेकिन उनकी पहचान है वो यहाँ नहीं रहेगी। और बताया ये भी जाता है इस बीहड़ के बारे में कि जो घोड़ा है उनका, जो जितनी लंबी चौड़ी दूर तक दौड़ा या चला शाम तक, उतना ही ये यानी ये बीहड़ छोड़ दिया गया। तो इस बीहड़ के रखरखाव के लिए, यहाँ के नामकरण के लिए, ख़ासतौर से तमाम जो फतेहपुर वासी हैं, क्योंकि फतेहपुर की पहचान है ये बीहड़। और हम जो एपिसोड किए हैं, हमने पहला एपिसोड इस सीरीज़ में फतेहपुर किले का किया है, दूसरा एपिसोड ये बीहड़ पर है, तीसरा एपिसोड नवाब दर दौलत खां की जो मस्जिद है, जो दरगाह है, उस पर किया है, चौथा एपिसोड हमने बावड़ी पे किया है, अलफ खां की बावड़ी है, और पाँचवा एपिसोड नवाब अलफ खां का जो मकबरा है उस पर हमने किया है। ये सारे एपिसोड हम इसके अंदर सीरीज़ में क्रम वाइज हैं, जो कुछ आपने देख लिए होंगे, कुछ आप देखेंगे, और आपने नहीं देखे हैं तो इसको आप लिंक में जा कर के देख सकते हैं। यानी ये जो तमाम तर चीज़ें हैं फतेहपुर की, जो हमने 5 एपिसोड इसके ऊपर बनाए हैं, जिसमें दूसरा एपिसोड है, तो ये फतेहपुर की धरोहर हैं। तो फतेहपुर वासियों को भी इन चीज़ों के रखरखाव के लिए, यहाँ का नामकरण करने के लिए और यहाँ इस बीहड़ के अंदर कोई बोर्ड लगाने का ये प्रयास तमाम लोगों को करना चाहिए। क्योंकि जो चीज़ अगर नहीं होगी, ये ऐसी चीज़ें, यानी ये बीहड़ के अंदर कोई बोर्ड नहीं लगेगा, कोई सर्किल नहीं बनेगा, तो एक चीज़ ये होगी कि इतने बड़े शासक ने जो सदियों पहले इतना बड़ा बीहड़ छोड़ा था, जो गायों से, पशुओं से, पक्षियों से इतनी मोहब्बत करता था, उसका नाम भी कोई लगा नहीं पाया। चाहे सरकार की जिम्मेदारी हो, चाहे इसके अंदर दूसरी संस्थाओं की जिम्मेदारी हो, या फतेहपुर की नगर परिषद की हो, यानी सभी इसके लिए जिम्मेदार हैं कि कम से कम यहाँ एक बोर्ड तो लगना ही चाहिए। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।